जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि अभी तक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग काफी डिटेल में पढ़े और उसको पूरा अच्छे से हमने देखा कि जो नए नए क्वेश्चंस थे उनको भी हम लोग यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करना सीखे। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसा कि आपको पता है, जब पहली क्लास चलती है तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रो लेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ छोटी छोटी बातें देखेंगे और धीरे 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 हम लोग अपनी स्पीड पकड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं, क्योंकि हमारे साथ हर वर्ग के बच्चे कहीं ना कहीं लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म में जुड़ते रहते हैं, और उम्मीद करता हूं जब भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर जब शुरुआत करें तो वो हमारे साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाए। अगर उन्होंने कहीं भी नहीं पढ़ा, या मतलब जो भी आपने इंटर में अपना बेस बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम हमारे साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी लगा सकते हैं, बिना गलती के लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं कंपटीशन के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग हमारे साथ अच्छे से जुड़ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। आवाज और क्लियर आ रही है? चलिए ठीक है। तो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र सम्मिश्र संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो सम्मिश्र संख्या है, तो ये क्या है, तो थोड़ा इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसकी डिफिनीशन क्या है। कि भी कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में क्या आपको सही आइडिया है कि नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ये आपका होता है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का जो कॉम्बिनेशन है, जो संयोजन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर प्लस इमेजरी नंबर। इमेजरी नंबर मतलब जो कल्पना से परे हो, इमेजरी नंबर। तो इन्हीं दोनों नंबरों का जो संयोजन होता है, इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा, एक आपका कैपिटल जेड होता है और एक होता है आपका स्मॉल जेड। देखिए सभी में अंतर समझिएगा। जो कैपिटल जेड होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर में। अब इंटीजर क्या होता है आप सभी को पता ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। और एक आपका न्यूट्रल इंटीजर होता है जिसमें आपका कौन सा आता है, जीरो आता है। ध्यान रखिएगा, एक चीज और सुन लीजिएगा, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो निगेटिव इंटीजर है। जीरो अपने आप में एक इंटीजर है जिसको हम न्यूट्रल इंटीजर के नाम से जानते हैं। तो कैपिटल जेड जो है ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्मॉल जेड होता है, ये स्मॉल जेड जो होता है यही आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है, समृद्ध संख्या को शो करता है। और इसीलिए हम लोग का इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है, स्मॉल जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। स्मॉल जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। स्मॉल जेड, ये स्मॉल जेड है, ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये स्मॉल जेड है। नहीं पता चला कि आप कैपिटल जेड लिख दिए। कैपिटल जेड जो होता है वो इंटीजर को शो करता है। अब यहां पर जो आपका जो स्मॉल एक्स वाला पार्ट है, जो स्मॉल एक्स वाला पार्ट है, ये आपका होता है रियल पार्ट। ये हमारा होता है रियल पार्ट। और जो ये वाई वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे इमेजरी पार्ट। ठीक है, इमेजरी पार्ट। कई जगह आप इसको देखे भी होंगे, रियल पार्ट इस तरीके से आपने देखा होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या होगा, एक्स होगा, और इमेजरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब अगर एक्स की बात कर रहा है तो एक्स वाला हमारा रियल पार्ट शो करेगा। इमेजरी पार्ट जेड हमारा कौन सा है, आई के बगल में जो लगा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजरी पार्ट। और ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। अब जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कभी भी किसी भी 2D प्लेन में आपने पढ़ा होगा, ये एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था। और अगर हमारे पास कोई भी नंबर
इस तरीके से 2,5 होता था और इसी को हम लोग बोलते थे ऑर्डर पेयर। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? ऑर्डर पेयर। और ये पता लगाते थे कि इस किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है कि फोर्थ में है। लेकिन अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 3+4 आई है, 3+4 आई है और इसको हम इस तरीके से लिखना चाह रहे हैं तो हम इसको 3,4 लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3,4 लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, और ये 3,4 जहां भी आएगा यहां पर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे वहां पर आप 2D प्लेन और कार्टेशियन प्लेन पढ़ते थे, यहां पर इस प्लेन का नाम 2D और कार्टेशियन ना होकर इस प्लेन का नाम होता है आर्गेंट प्लेन। इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन बोलते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। तो आर्गेंट प्लेन में हम लोग क्या करते हैं? इसको निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग कहां पहुंचेंगे? आई के बारे में जानेंगे, आखिर ये आई क्या है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा, या कुछ मैं अपने तरफ से भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, हम लोग प्रैक्टिस तो करेंगे, जो हमारे पास पीपीटी पे क्वेश्चन होगा वो तो करना ही करना है, लेकिन हमारे पास जो मैं आपके साथ लाइव में आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे पॉइंट्स को आप नोट करते जाइएगा, टू द पॉइंट सारी चीज हम लोग यहां पर पढ़ते चलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके एग्जाम के लिए, एनडीए के लिए और आपका एक्स ग्रुप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितना मैं यहां पर आपको क्लास में पढ़ा दूंगा, आप ये समझिएगा क्वेश्चन को सेकंडों में भी कर देंगे, जल्दी भी कर देंगे, और आप बिना गलती के भी वहां से मतलब ये कर सकते हैं। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तभी तो समझ में आएगा, इसीलिए पूरा हमने शुरुआत की एकदम बेसिक से। और अब हम लोग आते हैं, इसको रफ कर दे रहा हूं या नेक्स्ट पेज पे आ जा रहा हूं। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि यहां पर हमारा आई क्या है। आई को जो हम लोग बोलते हैं, इसको आयोटा बोलते हैं। लैटिन में क्या बोलते हैं? इसको आयोटा बोलते हैं। जैसे लोटा साउंड होता है तो आयोटा बोलते हैं। और आयोटा, आयोटा जो है ये एक ऐसी वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, इसकी अगर वैल्यू पूछा जाए तो ये रूट के अंदर जो -1 होता है, इसी को हम आयोटा के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे एनडीए का या एक्स ग्रुप और का या और भी आईटी और का, तो उसमें आज भी की डेट में कभी कभी पूछ लिया जाता है। लेकिन पुराने समय में आई, जैसे आई जो है, आई के प्लेस पे मोस्टली आपको यही दिया जाता था। जैसे आज का जो पहला क्वेश्चन मैं लूंगा, आपको ये दिखेगा, तो ये जैसे दिखेगा तो आप समझ जाइएगा ये क्या है हमारा, ये हमारा आई है। तो इसका मतलब, तो हम थोड़ा आयोटा के बारे में समझेंगे और यहां से एक क्वेश्चन बनेगा। मतलब ये ध्यान रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, लेकिन इस एक क्वेश्चन के लिए हम लोग को थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारे पैटर्न देखने पड़ेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन को हम जल्दी कर सकते हैं। तो आई की वैल्यू जो हमारी है क्या है? रूट में -1 है। अब इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, आई का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा? -1। क्लियर है? अब आई का अगर हम क्यूब करेंगे, ध्यान रखिएगा, आई का अगर हम क्यूब करेंगे, एक आई का अगर मैं इसमें फिर से मल्टीप्लाई कर दूं, आई स्क्वायर में एक आई का मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये -i हो जाएगा? क्या ये -i हो जाएगा? अब आई स्क्वायर में एक आई का और गुणा कर दीजिए, आई स्क्वायर में, जैसे आई स्क्वायर हमारी वैल्यू क्या है? -1 है। अगर इसी में मैं एक आई स्क्वायर से और क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। एक आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक -1 से और मल्टीप्लाई कर दिया, और -1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और ये +1 किसकी वैल्यू होगी? आई की पावर 4 होगी। तो ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये चीज, क्योंकि इसका हमेशा यूज होगा जब भी आई के फॉर्म में, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये चीजें आपकी जरूर यूज होंगी। तो इनको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब इसमें 2-3 स्टार पॉइंट और आपको लगाना है, जो कि कई बार आता है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि 1/i की वैल्यू क्या होगी, -1/i की वैल्यू क्या होगी। ये रिजल्ट के रूप में आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा, इसको बॉक्स में भी बंद करना है। तो इसको मैं समझा कर आपको समझा दे रहा हूं, लेकिन जो समझाऊंगा ये बार बार नहीं करना है। अब जैसे 1/i है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी नीचे आई नहीं रहना चाहिए। हमेशा जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है, अभी हम लोग आज की क्लास में जब करेंगे शुरुआत, जो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, अगर z = हमारा a + ib है और कहीं भी हमारा i अगर कहीं नीचे आ रहा है या कहीं भी कुछ ऐसा आ रहा है, तो हमारा काम क्या होगा? उस i को ऊपर लेकर आना, और उसको ऊपर लेकर जब आएंगे तो हम उसको x + i y के रूप में लिखना जरूर पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जब अभी हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में देखा जाए बड़ा आसान सा है, बड़ा आसान सा है। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/5 होगा, बड़ा आसान सा है न्यूमेरिकल। लेकिन
जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे तो इसको निकालना इतना आसान नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसको हमें x प्लस आई वाई के भी फॉर्म में बदलना पड़ेगा या a प्लस आई वाई की आई बी के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो 1/i की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इंटू आई से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ऊपर नीचे इंटू आई से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट यहां पर क्या आया कि 1/i की वैल्यू जो होगी, ध्यान रखिएगा, जो 1/i की वैल्यू होगी वो -i होगी। मतलब जहां भी 1/i दिखा तो हम क्या लगा देंगे, -i लगा देंगे। जहां -1/i दिखा, जहां -1/i दिखा उसको हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको क्वेश्चंस में इसका यूज देखने को मिलेगा, तो इसको स्टार लगा लीजिएगा। समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आया तो अब थोड़ा सा आई के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, और बाकी के बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनसे थोड़ा हम लोग फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर एक हम लोग देखेंगे रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, जहां पर क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे अब आपका जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, आई की पावर आपसे बोल देगा 8 क्या होगा, आई की पावर 18 क्या होगा, आई की पावर 1882 क्या होगा ना, आई की पावर 4132 क्या होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो इसका एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर चार की, क्योंकि यहां पर हम लोग देखने वाले हैं चार की डिविजिबिलिटी रूल, तो चार की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है वो क्या होती है, आखिरी टू डिजिट में, आखिरी टू डिजिट में अगर आप 4 से भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा, आखिरी टू डिजिट, क्योंकि जो चार की डिविजिबिलिटी रूल कहती है पूरे में भाग नहीं देना है, आखिरी 2 अंक में भाग देना है, और आखिरी 2 अंक में अगर आप भाग देते हैं और रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तब तो आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है, डायरेक्ट आप आई की पावर 1 लगा दीजिए। रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो आई का स्क्वायर कर दीजिए। रिमाइंडर 3 आ रहा है तो आई की पावर 3 कर दीजिए, और अगर वो 4 से कट रहा है तो सीधे सीधे 1 आंसर दे दीजिए। जैसे यहां देखिए, ये 8 जो है 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, इसका मतलब डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 1। यहां देखिए 18 को काटा 4 से, 4 चौक 16, 2 बचा, आई स्क्वायर, दो जो बचे आई का स्क्वायर लगा दीजिए, आई का स्क्वायर क्या आएगा, -1। आप देख सकते हैं 82 में भी देखेंगे 80 कट जाएगा, 2 बचेगा, -1। आप देख रहे हैं कितनी स्पीड में लगा सकते हैं। 32 भी देखिए लास्ट टू डिजिट 32, 4 कट जा रहा है तो आंसर क्या है, 1। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े पावर्स को भी हम सेकेंडों में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सेकेंडों में निकाल सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा आई की पावर 2187, आई की पावर 2187, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए दो क्वेश्चन पूछूंगा, एक सीधा सीधा और एक थोड़ा सा टेढ़ा सा, जो कि अपॉन में आ जाए। अपॉन में कैसे आ जाए, 1/i की पावर 2187, सॉरी 2187, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए इसको भी सेकंडों में आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। लास्ट टू डिजिट में आप देखिए 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे तो 84 कट जाएगा, 3 बचेगा, और आई की पावर 3 आ जाएगा, और आई की पावर 3 क्या होता है, -i होता है। देखिए आ गया तुरंत आंसर, आंसर तुरंत आ गया। अब 1/, है देखिए 1/, है तो क्या ये 1/, में ये जब हम इसको पूरा सॉल्व किए, इस पूरे को सॉल्व करने पे -i आ रहा है, तो क्या ये -1/i आएगा। और -1/i की वैल्यू मैंने अभी देखिए यहां पर ध्यान से अगर देखें, मैंने यहां लिखा भी है, -1/i की वैल्यू क्या आती है, आई आती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो देखिए इस रिजल्ट का फायदा क्या है, इसका रिजल्ट का फायदा यही है कि आप एक बार में देख कर क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया 15-20 मिनट, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोडक्शन दिया, और उसके अलावा मैंने आई के बारे में बताया कि आई का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और कैसे बड़े बड़े पावर्स को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, थोड़ा सा क्योंकि आज पहली क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जैसा कि थोड़ा सा आपको टाइम तो यहां पर चाहिए ही चाहिए, मुझे भी टाइम चाहिए, जिससे मैं भी आपके साथ कनेक्ट हो पाऊं और आप भी हमारे साथ क्या हो पाए, कनेक्ट हो पाए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1, और ये आपका क्या है, लेक्चर 9 है। जैसा कि अभी मैंने बताया था शुरुआत में भी इस क्लास में, कि पहले क्या था, पहले आपको आई दे देता था, लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर आई की पावर इस फॉर्म में दे रखा है। अब इसमें देखिए थोड़ा घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। क्या, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। अगर आई की पावर 4n है,
जहां पर n क्या है, इंटीजर है, यहां पर n क्या है, इंटीजर है, तो 100% अगर यहां पर मैं 1 रखूंगा तो i की पावर 4 आएगा, अगर 2 रखूंगा तो i की पावर 8 आएगा, 3 रखूंगा i की पावर 12 आएगा। तो ये पूरा जो पावर है वो हमेशा 4 से कटेगा, और जब हमेशा 4 से कटेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर मान लीजिए हमारे पास i की पावर 4n+1 है, जहां पर n क्या है, इंटीजर है, जहां पर n क्या है, इंटीजर है, इसका मतलब इतना वाला पोर्शन हमेशा 4 से कटेगा, तो हर बार आपका एक रिमाइंडर देगा, और जब एक रिमाइंडर देगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, आई आएगा। अगर आई की पावर 4n+2 है तो उस कंडीशन में -1 आएगा, जैसे कि आप समझ में पा रहे होंगे, आई स्क्वायर आएगा। और आई की पावर अगर 4n+3 है तो ये आई की पावर 3 देगा, यही जो बचेगा यही रिमाइंडर होगा, और आई की पावर 3 क्या हो जाएगा, -i होगा। तो ऐसा भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आई की पावर 4n, आई की पावर 4n+1, आई की पावर 4n+2, आई की पावर 4n+3। तो ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी आपको यूज करने का मौका मिलेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पहले क्वेश्चन में ही आपको देखने को मिल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसको मैं रब करके अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। क्या किसी का इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है? कोई भी बच्चा जिसका जवाब आ चुका है कमेंट कर सकता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, वैसे कि अभी मैंने बताया था √-1, ये जो √-1 है, ये जो √-1 है, इसको क्या हम i रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक माइनस पहले से भी है तो -i हो गया, और -i की पावर क्या है, 4n+3 है, 4n+3 है, जहां पर n देखिए क्या नेचुरल नंबर या इंटीजर जो भी बोल दे, और प्लस यहां पर देखिए i की पावर 41 है। तो ये बताइए i की पावर 41 को तो हम सॉल्व करना भी सीख लिए हैं, इसीलिए मैंने पहले आपको पूरा सिखा दिया था i की पावर। और i की पावर 41 है तो 4 से भाग करेंगे, एक बचेगा, और i की पावर 1 क्या आ जाएगा, मतलब i की पावर 41 क्या आ जाएगा, सॉल्व होकर i आ जाएगा। अब देखिए माइनस i की पावर माइनस है, तो माइनस का मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/, मैं इधर कर दे रहा हूं इसको सॉल्व, 1/i की पावर 257 हो जाएगा, 1/i की पावर 257 हो जाएगा। और इसकी बात आप देख सकते हैं कि लास्ट में अगर 56 होता तो 4 से कट जाता, और एक बच रहा है, इसका मतलब ये आएगा 1/i आएगा। और 1/i को क्या हम -i लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना कितना आसान है क्वेश्चन। अगर चीजें क्लियर हैं तो आप कम समय में क्वेश्चन को बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं, वो भी बड़े आराम से बता रहा हूं, लेकिन आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी हो रहा है। तो ये हमारा आ गया -i, ये क्या आ गया भाई, -i आ गया, और इसकी पावर आप कुछ भी लगा दो, क्योंकि ये i -i तो 0 हो गया, तो इसकी कहानी तो पूरी खत्म हो गई, इसकी कहानी पूरी खत्म हो गई। अब बचा क्या, ये बचा। तो ये बताइए ये -i आ चुका है, और अगर आप ध्यान से देखें 4n+3 में कॉन्सेप्ट क्या बताया था, ये i की पावर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और जैसे ये 3 हुआ तो आपको भी पता है i³ -1, ये -1 तो पहले से देगा, और i³ की वैल्यू क्या देगा, -i देगा, i³ की वैल्यू अलग से भी क्या देगा, -i देगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +i हो जाएगा। तो आंसर जो होगा हमारा सी ऑप्शन होगा। क्या आपका आंसर आया है कि नहीं आया है? ये चीज आप ध्यान रखिएगा, -1 की पावर अगर n है, ये बार बार यूज होता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। पहली चीज क्या, इफ n इक्वल टू ऑड नंबर, इफ n इक्वल टू ऑड नंबर तो ये हमेशा -1 देगा। दूसरा, इफ n इक्वल टू इवन नंबर, n इक्वल टू इवन नंबर तो ये हमेशा क्या देगा, +1 देगा। तो ये कभी भूलिएगा नहीं, इसीलिए मैंने यहां क्या किया है, जब -i, ये -i का मतलब माइनस यहाँ बेस है और पावर 3 है, तो एक -1 तो देगा ही देगा, लेकिन i की पावर 3 भी क्या देगा, -i देगा, और वहां से हमारा क्या आ जाएगा, +i आ जाएगा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, और आपने देखा कितनी आसानी के साथ ये वाला पोर्शन सॉल्व किया, जो कि क्या हो गया था, 0। और आप देख सकते हैं, और आप देखिएगा जब भी आप कोई भी आईटी का, एनडीए का, एक्स ग्रुप का जब भी क्वेश्चन आप उठाएंगे तो 1/i -1/i के दर्शन बहुत होंगे। तो 1/i की वैल्यू क्या होती है, -i होती है, बार बार हम लोग यूज करके ही क्लास में याद कर लेंगे। और -1/i की वैल्यू क्या होती है, i होती है, ये याद रखिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब एग्जाम में
देखिए मैंने आज की क्लास में बड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चन लिया है, क्योंकि देखिए आपको भी पता है बेसिक बेसिक से चलते चलते हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो जिससे आप हमारे साथ कनेक्ट भी हो पाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड पर आते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आई की वैल्यू देखिए रूट में -1 है, हमसे ए का मान पूछ रहा है। अब दूसरी वैरायटी क्वेश्चन की आ गई, एक तो आई वाला तो आपने कर ही दिया, अब यहां पर आपको दिया गया है ए प्लस आई बी। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्लस आई बी दे रखा है और इक्वल टू दे रखा है 4 + 2i अपॉन 1 - 2i। क्या दे रखा है? ये दे रखा है। अब आप खुद बताओ, एलएचएस में हमारा दे रखा है ए प्लस आई बी, मतलब रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स, ये रियल नंबर आपका है और ये क्या है, इमेजरी नंबर है आई के साथ। लेकिन क्या ये ए प्लस आई बी के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है? तो आप बोलोगे सर ये तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जैसी इसकी सूरत वैसी इसकी सूरत, मतलब जैसा ये दिख रहा है वैसे इसको दिखाना पड़ेगा। अब इसको दिखाने के लिए हम लोग को बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, हम लोग पढ़ते हैं रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन कैसे पढ़ेंगे? तो हम लोग क्या किए, नीचे जो 1 - 2i है उसको हमने क्या कर दिया, 1 + 2i से ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 1 + 2i से क्या कर दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब इसको गुणा करने से पहले फिर से आपको मैंने इसीलिए बोला है, जो भी प्रैक्टिस बैच हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं, तो जो भी की पॉइंट आपको नजर आता है उनको जरूर अपने नोट्स में लिखते जाइएगा, छापते जाइएगा, जो भी आप कह लीजिए। लेकिन वो चीजें आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करने में बहुत आपको मतलब आसानी होगी। और आप देख सकते हैं, तो यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर कभी भी हमारे पास a + IB हो और उसका मल्टीप्लाई अगर हम a - IB से करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा एक फार्मूला, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, ये हमेशा क्या देता है, a² - b², पता ही होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है, बच के रहिएगा बाबा। यहां पर देखिएगा प्लस है और माइनस है, और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो a² - b² ना आकर ये a² + b² आएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब एक ब्रैकेट में a + IB और एक ब्रैकेट में -IB होगा तो a² - b² नहीं होगा। रीजन, क्योंकि माइनस तो होगा लेकिन एक i² भी आपको माइनस देगा, और एक i² अगर माइनस देगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप जब भी आप फार्मूला आइडेंटिटी देख, जैसे यहां देखिए नीचे की ओर आइडेंटिटी यही लग रही है, तो जब हमें ये पहले से रिजल्ट पता होगा तो एक तो हमारी गलती से हम बच जाएंगे और जल्दी भी हो जाएगा। चलिए, तो अब ऊपर वाला का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और लगे हाथ आप चाहें तो इसका भी आप फार्मूला लिख सकते हैं, क्या, a² + b²। इसको भी चाहे देखिए, एक तो इसको नोट कर लीजिए, मैं अलग से आपको नोट करा दे रहा हूं, अलग से मैं आपको नोट करा दे रहा हूं। 2-3 चीजें देखिएगा। पहला, a + IB का होल स्क्वायर, a + IB का होल स्क्वायर जो होगा, आपने पढ़ा होगा a² + b² + 2ab। ऐसे यहां पर जब आप पढ़ोगे तो a² - b² + 2abi, ठीक है। दूसरा, a - IB का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये बनेगा a² - b² - 2abi। तीसरा आपका बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा, क्या, a + IB एक ब्रैकेट में a - IB, तो ये हमेशा बनेगा a² प्लस, माइनस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये क्या बनेगा, a² + b²। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये सीधे देखिए आइडेंटिटीज अगर याद रहेंगी तो आप जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसीलिए मैं अब यहां पर आपको समझा रहा था अच्छा रफ हो गया ये। तो a + IB, तो हमने यहां पर क्या लगाया, 4 + 2i अपॉन 1 - 2i इंटू रेशनलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1 + 2i से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्योंकि देखिए ऊपर की ओर तो a + b का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो मैं 4 का अलग अलग, 4 का 1 में करूंगा तो 4 आएगा, 4 का 2 में करूंगा तो क्या आएगा, +4 दूनी 8i आएगा। फिर 2i का 1 में करूंगा तो क्या आएगा, +2i आएगा। और यहां पर देखिए 2i इंटू 2i क्या आ जाएगा, 4i² आएगा। इसका मतलब ये देगा -4 देगा, क्योंकि i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। और आप देख सकते हैं -4 + 4 ये कट गया।
अब देखिए यहां पर देखिए एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ये हमेशा बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, तो ये क्या जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आ गया 8 2 10 और 5 से हमने काट दिया तो 2i आ गया। मतलब इस पूरे को सॉल्व करने में हमारा जो आया वो 2i आया। और a प्लस, ध्यान दीजिएगा, a प्लस आई बी की वैल्यू क्या आ गई 2i। और जब इसको आप कंपेयर करोगे तो रियल पार्ट वाला पार्ट क्या आया 0 आया। तो आप ये बताइए अगर हम कंपेयर करें, जैसे आपसे यहां पर a पूछा है, a का मान पूछा है, तो हमसे b का भी मान पूछ सकता है। तो यहां पर हम दोनों निकाल देखते हैं, कंपेयर करते हैं, और देखिए अब जैसे इसकी सूरत दिख रही थी वैसे इसकी सूरत दिखने लगी। अब हम कंपेयर कर सकते हैं तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और जो इमेजरी वाले पार्ट से कंपेयर करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है 0 है। तो ये आपका दूसरा वैरायटी आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और वहां से आपसे फिर कंपेयर करके आपसे ए और बी का मान, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, बाकी कुछ भी पूछेगा तो वहां हम रख के तो निकाल ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड को समझने से पहले हम लोग को इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब कुछ पॉइंट्स आ गए आई के बारे में, और आई के बारे में जानना बहुत जरूरी हो गया आपके लिए। क्या? तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिएगा आई के बारे में क्या जानना इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा देखिएगा और नोट करिएगा। क्या कुछ चीजें मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से नोट करिएगा इसको। देखिए इसीलिए मैंने बोला था ना शुरुआत में पहली क्लास है, थोड़ा आपको लगेगा थोड़ा सा सर टाइम ले रहे हैं, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर हो गया फिर हम देखिएगा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते जाएंगे। आप ये भी देखिएगा। तो यहां पर हमारे पास पहला पॉइंट आता है आई की पावर 1 है, प्लस आई की पावर 2 है, प्लस आई की पावर 3 है, प्लस आई की पावर 4 है। या आपके एग्जाम जैसे ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आई की पावर कहीं से भी दे देगा, 82 दे दिया, प्लस आई की पावर 83 दे दिया, प्लस आई की पावर 84 दे दिया, प्लस आई की पावर 85 दे दिया। ऐसा क्वेश्चन आ गया बड़े से पावर, या 182 183 184 185 भी दे दिया, या इस फॉर्म में भी दे सकता जहां एन इंटीजर होगा, आई की पावर क्या दे दिया 4n दे दिया, आई की पावर 4n प्लस 1 दे दिया, प्लस आई की पावर 4n प्लस 2 दे दिया। ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया एग्जाम में, आई की पावर 4n प्लस 3 दे दिया। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा इन सारे क्वेश्चन का? तो ये रिजल्ट के रूप में है, और रिजल्ट के रूप में आपको याद भी करना है। भले देखने में खतरनाक लग रहा हो, लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन आप 1 सेकंड में कर लेंगे, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूं। क्या? अब देखिएगा कैसे। मैं कहीं से भी आई की पावर 4 लगातार लूंगा नंबर, कहीं से भी। आप कहां से बोल दी, मान लीजिए छोटे नंबर लेता हूं, आई की पावर 6, आई की पावर 7, आई की पावर 8 और आई की पावर 9। आप ये बताइए आई की पावर 6 में आपको पता है आई की पावर 4 1 होता है, 2 बचेगा, 2 बचेगा तो -1 देगा, 3 बचेगा तो क्या देगा माइनस आई देगा, 4 बचेगा तो ये पूरा कट जाएगा तो +1 देगा, और ये एक आई बचेगा +1। तो आप देख सकते हैं -1 +1 कट गया, माइनस आई प्लस आई कट गया, तो आंसर क्या आया 0 आया। तो यहां पर अब एक रिजल्ट नोट करने वाली बात आ गई। क्या? कि अगर आई आयोटा की पावर अगर प्लस में सीरीज में आपका ऐसा क्वेश्चन दिया है, और आपका जो पावर है वो लगातार 4 आपके नेचुरल नंबर, कोई भी लगातार 4 नंबर्स हैं, जैसे 82 83 84 85 81 82 83 84 कहीं से भी दे और 4 लगातार हो, तो उसको तुरंत देखते ही क्या कर देना है 0 कर देना है। यहां पर भी देखिए 4n 4n प्लस 1 4n प्लस 2 4n प्लस 3, जहां n क्या था आपका इंटीजर था या नेचुरल नंबर था, तो उस कंडीशन में आपकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और कई बार इसका इनडायरेक्टली भी पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा भाई, क्योंकि इसमें भी अभी ये तो पहला पॉइंट हुआ इसका, अभी इसमें 2-3 पॉइंट और बताना है आपको। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है देखते चलते हैं। देखें दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हमारे पास कहीं भी विषम से स्टार्ट हो, जैसे आई की पावर 1 के बाद 2 छोड़ दिया जाए, विषम में पावर हो, तो अब क्या होने वाला है देखिए।
इनफैक्ट मैं बड़ी कहीं से भी ले लेता हूँ, आई की पावर मान लीजिए मैं 13 ले लिया, आई की पावर में 15 ले लिया, आई की पावर में 17 ले लिया और आई की पावर में 19 ले लिया। कहीं से भी विषम ले लीजिए, दो लगातार कोई भी विषम, 199 आई की पावर 201, जहां पे जो मैं पावर ले रहा हूं ये विषम में है, विषम का मतलब ऑड में है, ठीक है। और इधर जब मैं लूंगा तो क्या लूंगा, सम में लूंगा। सम में कैसे लूंगा देखिएगा, सम मतलब इवन नंबर, इवन में लूंगा और वो क्या, विषम का मतलब ऑड है। तो यहां मैं लूंगा आई स्क्वायर, आई की पावर 4, आई की पावर 6, आई की पावर 8। दूसरा मान लीजिए मैंने पूछ लिया आई की पावर 12, आई की पावर 14, आई की पावर 16, आई की पावर 18। फिर तीसरा मान लीजिए बड़ा ले लिया, आई की पावर 198 प्लस आई की पावर 200। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आपके रिजल्ट निकलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लिख लिया, चलिए अब देख थोड़ा इसका देखते हैं। आई की पावर 1 क्या होता है बताइए भाई, आई की पावर जो 1 होता है ये आई ही होता है। आई की पावर 3 क्या होता है, माइनस आई होता है। आई की पावर 5 क्या होता है, प्लस आई होता है। आई की पावर 7 क्या होता है, माइनस आई होता है। तो आप देख रहे हैं बड़े प्यार से सारा कटता जा रहा है, सारा कटता जा रहा है। इनफैक्ट दो लगातार वाला भी कट जा रहा है, इधर भी दो लगातार कट जा रहा है। चलिए इसमें भी देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। यहां भी देखिए आई बचेगा, ये भी माइनस आई देगा। आप देख रहे हैं दो लगातार विषम संख्या कट रही है, यहां मतलब ये भी दो लगातार विषम संख्या कट जाएगी, ये भी दो लगातार विषम संख्या कट जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। यहां पर भी देखिए इवन वाले में देखिए -1 देगा, ये +1 देगा, ये भी देखिए दो लगातार कट रहा है, ये भी देखिए एक आपका -1 देगा और ये क्या देगा, +1 देगा, ये भी कटता जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने एक बड़ा अच्छा रिजल्ट निकल कर आया। क्या, एक तो आपने पहली चीज सीखी, क्या आपने पहली चीज यहां पर एक चीज ये सीखी थी कि अगर हमारे पास चार लगातार इंटीजर्स में पावर्स में अगर कभी भी आएगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहां पर आपने दूसरी और तीसरी चीज क्या सीखी, दूसरी चीज विषम में आपने क्या सीखी, ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज सीखी, अगर दो लगातार पावर में विषम हो, दो लगातार विषम हो तो तुरंत देखते ही क्या कर देना, उसको उसको काट देना। जैसे आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आई की पावर 155 प्लस आई की पावर 157, निकालने की जरूरत ही नहीं है, देख कर क्या करना है, काट देना है, 0 हो जाएगा। आप चाहे निकाल के चेक कर लीजिएगा, वही आंसर आएगा। और वही चीज जैसा विषम में अप्लाई करते हैं वैसे तीसरा कॉन्सेप्ट आपका किस में अप्लाई करेंगे, सम में भी अप्लाई करेंगे। तो ये चीज आप हमारे ध्यान से देखिएगा और इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो अब मैं एनडीए का एक्स ग्रुप का दो क्वेश्चन लेता हूं और देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं, कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं, देखिएगा। तो इसमें दो वैरायटी बनती है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या, पहला जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 4, इवन में हम ले रहे हैं आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 8 प्लस डैश 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 2n टर्म्स, 2n टर्म्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ लिया गया। ऑप्शन क्या दिया गया, 1, -1, आई, और डी ऑप्शन क्या दे दिया गया, -i। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जवाब आप देंगे। आवाज क्लियर आ रही होगी, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कोई चीज हम लोग रटने वाले नहीं है, हर चीज हम लोग समझ के करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पर इसका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। अच्छा, ये 2n टर्म्स का मतलब क्या, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्चुअल में यहां 2n टर्म्स का मतलब क्या है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2n टर्म्स का मतलब है n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का मतलब क्या आएगा, 2। यहां n की वैल्यू 2 रखूंगा तो इसका मतलब क्या आएगा, 4 आएगा। 3 रखूंगा तो क्या आएगा, 3 2 जा 6 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहां पर जो 2n फॉर्म है वो हमेशा क्या आएगा, इवन के फॉर्म में आएगा। हमारे पास क्या आएगा, हमेशा इवन के फॉर्म में आएगा। अगर आप 1 रखोगे, देखिए 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा, 4 रखोगे तो 8 आएगा। मतलब ये हमारा 2 का मतलब ये है कि हमेशा हमारा इस फॉर्म में आएगा, या तो 2 बनेगा, फिर या तो 4 बनेगा, या तो 6 टर्म बनेगा, या तो 8 टर्म बनेगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। और एक क्वेश्चन अभी इसके बाद में कराऊंगा जो कि 2n+1 में आता है। अच्छा, इसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट मतलब डायरेक्ट एग्जाम में आता है। इसका रिजल्ट आपको बस नोट करना है, छापना है बस सुनहरे अक्षरों में, लेकिन
छापने से पहले समझना भी पड़ेगा, जिससे जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो इसका मतलब 2n का मतलब समझ में आ गया कि दो लगातार अगर हम पावर इवन से स्टार्ट करते हैं, दो लगातार 2 4 हो जाए, 2 4 या 4 अगर लिखना है 2 4 6 8 हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या आती है। तो अगर आप ध्यान से देखें, और एक ऑप्शन और लगा दे रहा हूं यहां पर, जीरो भी, क्योंकि जीरो भी हो सकता है। तो क्या इसकी वैल्यू हमारी जीरो आएगी, देखिए आई की पावर 2 -1, ये जीरो आ गया। 4 अगर लूंगा तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसका मतलब इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, आप चेक कर लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आ रहा होगा। जीरो आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो 2n टर्म्स में कहीं भी अगर आप जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो आ रही होगी। अब इसी पे एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब इसका जवाब दीजिएगा। ऑप्शन वही रहेगा। क्वेश्चन क्या दे दिया, आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 8 प्लस डैश 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 प्लस 2n+1, क्या दे दिया, 2n+1 टर्म्स। अच्छा, 2n+1 टर्म्स का मतलब क्या है कि अभी जो हमारा इवन में आ रहा था, अब इवन टर्म में आ रहा था, अब यहां आएगा 3 5 7 9, मतलब अब हमें तीन लगातार, देखिए ना यहां पर n के लोग एक रखेंगे तो तीन का मतलब 1 2 3, 3 ये आएगा, दो रखेंगे तो 5 5 लगातार। बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों में ही आंसर अलग आएगा। जब 2n टर्म्स होगा तो आंसर हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा, और जब 2n+1 होगा तो आप खुद बता दो आंसर क्या आएगा। तो जब 2n+1 होगा तो ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए, मतलब तीन का निकालना है आपको, और तीन का निकालना है तो आप पैटर्न देख सकते हैं। इनफैक्ट आई की पावर 8, आई की पावर 10 और आई की पावर 12, दोनों अलग अलग हम निकाल के चेक कर लेते हैं। एक बार हम लोग तीन निकालने की कोशिश करते हैं, फिर एक बार हम लोग 5 निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि कितना बन पाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर देखें तो ये वैल्यू आपकी देखिए जीरो हो जाएगी, और आई की पावर 6 क्या देगा, -1 देगा, -1 देगा, ये +1 देगा, फिर ये -1 देगा, मतलब फिर ये कट गया, फिर -1 आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 2n टर्म्स है, नोट कर लीजिएगा, अगर आपका ये इवन में, पावर इवन में चल रहा है 2 4 6 8 10 12 ऐसे, और 2n टर्म्स बार जा रहा है, 2n टर्म्स मतलब इतना समझिएगा कि हमारा जो टर्म है वो 2 टर्म का पूछ रहा है, या 4 टर्म का पूछ रहा है, या 6 टर्म का पूछ रहा है, या 8 टर्म का पूछ रहा है। 2n+1 का मतलब क्या है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, बस ये यहां पर 2n+1 का मतलब ये है कि अब हमारा जो टर्म है, या तो वो 1 में पूछेगा, या वो 3 टर्म का पूछेगा, या वो 5 टर्म का पूछेगा, या वो 7 टर्म का पूछेगा, या उससे ज्यादा पूछेगा, 99 टर्म। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कई बार यहां पर 2n ना देकर बड़ी वैल्यू भी दे देता है, तो बस आपको वहां विषम और सम, मतलब सम टर्म या विषम टर्म आपको पहचानना है, और डायरेक्ट एक बार में रिजल्ट आपको लिख देना है। तो इसका मतलब जब भी 2n प्लस टर्म आएगा तो हमारा आंसर यहां पर क्या आ रहा होगा, -1 आ रहा होगा। जब इवन टर्म आएगा तो हमारा आंसर क्या आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। दोनों को स्टार लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। काफी मेहनत हो गई आज, बहुत सारी नई नई चीजें मैंने आपको बताई, शायद काफी लोग को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उन्होंने भी यहाँ इस क्लास से बहुत कुछ सीखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप अपना बेस बड़े अच्छे से बना रहे होंगे, और आगे भी अभी बहुत सारी चीजें हैं बाकी हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो पूरा, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, अभी तो मूवी पूरी बाकी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहां पर अब इस क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज अगर आ रहा है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन जो सिग्मा वाला लगा कर देता है, आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये दे रखा है, उसके पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूं, फिर इस क्वेश्चन पर आएंगे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। मान लीजिए आपको दे दिया आई की आई इक्वल टू 101 से लेकर, और यहां दे दिया क्या, 200 तक। आई की पावर 101 से लेकर कहां तक दे दिया, 200 तक दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, सॉरी आई नहीं एन, सॉरी, ये इसका मतलब यहां पर है n की वैल्यू, n की वैल्यू 101 से लेकर कहां तक दे दिया, 200 तक दे दिया। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, सिर्फ इतना पूछ लिया आई की पावर n क्या होगा। अब कुछ लोग इतना देख कर डर जाते हैं। अब पहले तो ये समझिए सिग्मा का मतलब क्या है। सिग्मा का मतलब है समेशन। अगर मैं इसको थोड़ा सा डीप में लिखूं तो इसका मतलब ये है, ये 101 से स्टार्ट होगा, आई की पावर n में 101 से स्टार्ट होगा, और ये जुड़ता जाएगा 102 प्लस आई की पावर 103 प्लस आई की पावर 104
और प्लस डैश डैश डैश, ठीक है, प्लस आई की पावर लास्ट में कहां तक जाएगा, 200 तक। अब आपसे इन सभी का समेशन पूछ रहा है, इसका आंसर क्या आएगा। मतलब आपके एग्जाम में इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्जाम में सिग्मा के से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है कई बार, तो आपको घबराना नहीं है। इसका मतलब यही है। क्या ये जो क्वेश्चन दिया गया था, जो मैंने अभी पूछा है, क्या ये ज्यादा टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। 101 से लेकर 200 का मतलब क्या है, ये पूरा 4 4 से कटेगा भाई, 4 4 पैटर्न में बन रहा है ना, 101 103 104, और 4 से देखिए ये पूरा कट भी रहा है, 4 पंजे 20, इसका मतलब जब कट रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी भाई। भाई पावर में अगर लगातार, अभी मैंने आपको लिखवाया था पहला पॉइंट, आपको याद हो, ये लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, अगर 4 लगातार नंबर्स आ रहे होंगे तो हर बार 0 आएगा कि नहीं आएगा उनका सम। तो ऐसे 101 से लेकर 104 तक की वैल्यू 0 आ गई, फिर 105 से लेकर 105 105 6 7 8 8 तक 0 हो जाएगा, और ऐसे लास्ट में कहां बचेगा, 196 197 198 199 और 100, मतलब 200। तो ये भी 4 लगातार आएगा लास्ट में, तो ये भी क्या बना देगा, ये सब आई की पावर में, ये सब आई की पावर में रहेगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको बताया, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को लगा दीजिए, समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया अच्छे से। तीसरे वाले क्वेश्चन को आप लगा दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको अच्छे समझ में आ गया। तीसरा और चौथा, तीसरा चौथा भी है। तो चलिए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए पहले एक काम करते हैं, चौथा कर लेते हैं। चौथा एकदम आसान सा क्वेश्चन है, चौथा एकदम आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसको बहुत ध्यान से करिएगा, बाउंसर है, नहीं तो फिर जोड़ का झटका धीरे से लगेगा। बच्चों के साथ यही होता है, पढ़े सब रहते हैं लेकिन जल्दबाजी में क्या कर जाते हैं, क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। इसीलिए आपकी जो दृष्टि है ध्यान से इसको देखने की, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से देखिए, क्या एग्जामिनर ने कुछ हेरा फेरी तो नहीं किया है। तो अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए, और फिर आप यहां पर अपना सोल्यूशन दीजिए। आपको मैंने क्या बताया, आई की पावर अगर ये 1 से लेकर, सॉरी, आई की पावर 1 से लेकर अगर ये आई की पावर 100 तक होता तो आंसर 0 आ जाता, 4 4 लगातार। लेकिन एक्चुअल में ये आई स्क्वायर से स्टार्ट हुआ और इसके बगल में क्या है, 1। तो एक काम करते हैं हम लोग, अपने से एक आई लगा दिया, अपने से एक आई लगा दिया, और अगर अपने से आप एक आई लगाओगे, अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये लगातार नहीं है ना, हम सोच रहे थे लगातार है। देखिए ऐसी चीज है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ऐसी गलती होगी। तो ये लगातार नंबर्स नहीं है, तो आपको क्या करना है यहां पर, ये देखिए कटता जाएगा, 6 8 कटता जाएगा, अभी मैंने पढ़ाया था। तो ऐसे आपका ये पूरा जो नंबर होगा आप खुद ही देख लीजिए, आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 10। तो आप देख रहे हैं ये पूरा कटता जाएगा, ये ऐसे कटता जाएगा, ठीक है। आई की पावर 10 यहां बचेगा, आई की पावर 10 बचेगा, अगर आप ध्यान से देखें। तो ये बताइए आप, जैसे अगर हम 10 के बाद आप क्या आएगा, आई की पावर 12 आएगा, आई की पावर 14 आएगा, आई की पावर 16 आएगा। ये मैं लिख के बता रहा हूं लेकिन ये चीज आप जल्दी कर लेंगे, आई की पावर 20। तो आप देख सकते हैं ये भी 2 लगातार कटेगा, आप चेक कर लो, ये भी 2 लगातार कटेगा, और ये भी क्या करेगा, ये भी 2 लगातार कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सारा आई की पावर 100 तक पूरा कट जाएगा, आई की पावर 100 तक पूरा कट जाएगा, और उसके बाद जब आपका बचेगा आई की पावर पूरा 100 तक पूरा ये कट जाएगा, तो फिर आपके पास बचेगा क्या, 1। तो क्या आप सभी का आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यही 1 ना होता तो आंसर क्या आ जाता, 0 आ जाता। यही 1 ना होता तो आंसर क्या आ जाता, 0 आ जाता। अब थोड़ा सा मैं 1 छुपाकर आपको वो वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं, कौन सा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने 2n वाला फॉर्म बताया था, आई की पावर में अगर ये 2n टर्म्स हैं तो इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट मैंने यहां लगाया नहीं, हमने पूरा डिटेल में आपको समझाया, आप थोड़ा समझते हैं। हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने आई स्क्वायर से तो स्टार्ट किया था, आई स्क्वायर से लेकर आई की पावर 100 तक जा रहा है। तो ये बताइए, ये हमारा 2n टर्म्स है, 2n टर्म्स है कि ये 2n प्लस 1 टर्म्स है, आप खुद बता दो। 2n टर्म्स है, ये 2n प्लस 1 टर्म्स है। तो आप खुद देख सकते हैं ये हमारा जो पार्ट है, ये हमारा क्या बन रहा था, आपको याद होगा जब 8 था तो वो बन रहा था 135 टर्म्स, 135 टर्म्स में बन रहा था। लेकिन ये आपका 2n टर्म्स है
क्योंकि ये भी आपका 2 से यहाँ पर कट रहा होगा, तो ये आपका 2n टर्म्स है, तो 2n टर्म्स में 0 आता था और ये पूरा 0 हो जाएगा एक बार में और तुरंत बचेगा क्या 1, और देखकर हम क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई 1 लगा देंगे। और वैसे भी खुद ही दिख रहा है सारा, मतलब 2 के टर्म में ये पूरा पूरा कटता जाएगा, सारा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन आज का। n की पावर 1 से लेकर 13 तक जा रहा है। चलिए मैं लिखूंगा नहीं, यहां समझते हैं। हमारे पास क्या है, i की पावर n है और प्लस i की पावर n प्लस 1 है। 13 तक लिखने का मतलब क्या है, तो i की पावर n, ये जो सिग्मा है ये i की पावर 13 तक ये भी जाएगा, i की पावर 13 n की वैल्यू 13 तक ये भी जाएगा। इसका मतलब जब i की पावर n पे काम करेंगे तो कि i की पावर 1 प्लस i की पावर 2 प्लस डैश 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 प्लस i की पावर 13 आएगा। प्लस ये मैंने सिर्फ इसको अलग किया। अब इसको जब अलग सॉल्व करेंगे, जब n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये स्टार्ट कहां से होगा, i स्क्वायर से स्टार्ट होगा, फिर i की पावर 3 आएगा, फिर i की पावर 4 आएगा और प्लस डैश 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 कहां तक जाएगा, i की पावर 14 तक जाएगा। कहां तक जाएगा i की पावर 14 तक आएगा। तो आपको पता है कि 4 लगातार, जब पावर 4 लगातार आपके 1 2 3 4 में होते हैं वो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब i की पावर 12 तक की कहानी पूरी खत्म। ये पूरी i की पावर 12 तक की कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और इधर से देखिए i की पावर 13 का मतलब भी, i की पावर 13 का मतलब समझिए, i की पावर 13 क्या है, i है, ये i की पावर 1 है, तो ये 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, ऐसे i की पावर 12 तक की कहानी खत्म। यहां पर भी i की पावर 12 तक की कहानी खत्म। अब बचा क्या, i की पावर 13 बचा और प्लस i की पावर 14 बचा। 13 की वैल्यू क्या आएगी, i आएगी, 14 की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। तो आंसर क्या आएगा, i -1 आएगा, i -1 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा डी आएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसीलिए आई वाले प्रॉब्लम्स ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे वो एक्स ग्रुप हो चाहे एनडीए का हो। तो यहां से आज की जो क्लास है मैंने कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपका क्लियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं जो लोग देर से जुड़े हैं आप फिर से जाइएगा बाद में, उसको पूरा शुरू से देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वहां भी काफी अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में बेसिक से करते जाएंगे और फिर उसका ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और ऐसे ही आप जुड़ते रहिए, प्यार बनाए रखिए और सभी को शेयर करते रहिए जिससे सभी को फायदा हो। तो आज का सेशन यही फिनिश करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं दोबारा। थैंक यू।